We have discussed each and everything till para 312. Now here we are about to start about the para 313. para 313 जो है, para 313 किसको लेके है? para 313 para 312 में हमने डिस्कस कर लिया था ना, करेक्ट? अब para 313 की बारी है. For any period if so then provide the detail. ये वाला पोर्शन हमारा अनहाइलाइटेड रह गया. Firstly what we need to do is to highlight this as well. All gadgets टाइम से कर लेते हैं. ओके, नाउ पैरा 313 भी हमें डिस्कस करना है. पैरा 313 जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेके है. पैरा 313 टॉक्स अबाउट दी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेके है. तो हमारा पैरा 313 पैरा पैरा 313 हमारा किसको लेके है? दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेके है. तो पैरा 313 is with respect to the related party transaction को है. related party transaction को लेके हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे या क्या नहीं करेंगे with all that thing. पैरा 313 related party transaction बोलता है whether all the transactions, क्या पैरा 313 this is related party transaction, यानी कि if you have 1, 2 and 3, if you are the three sisters and if you are interrelated with each other, तो what will be the related party transaction क्या होंगे तुम्हारे बीच में? Here I am talking about my case that we people are 3. तो related party transactions क्या होंगे? whether all the transaction with the related party are in the compliance. क्या जब भी तुमने कोई ट्रांजैक्शन किए क्या वो कंप्लायंस को देख के सेक्शन 177 और सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 को where applicable and whatever the details have been disclosed, और क्या डिटेल्स आपने डिस्क्लोज की होगी in the financial statement as required by the applicable accounting standards. तो पैरा 313 क्या है? whether all the transactions, वेदर पैरा 313 क्या है? वेदर हम क्या बोल रहे हैं? वेदर क्या? वेदर ऑल द ट्रांजैक्शन, हम क्या बोलते हैं? वेदर ऑल दी, कि जितने भी, वेदर ऑल दी ट्रांजैक्शन, क्या जितने भी ट्रांजैक्शन से, वेदर ऑल दी ट्रांजैक्शन विथ दी व्हाट, विथ दी रिलेटेड पार्टी, विथ दी रिलेटेड पार्टी, क्या आपके जितने भी ट्रांजैक्शन है विद द रिलेटेड पार्टीज के साथ, जितने भी ट्रांजैक्शन है विद द रिलेटेड पार्टी आर इन कंप्लायंस ऑफ, आर इन दी, क्या वो कंप्लायंस विद सेक्शन, क्या आपके जितने भी ट्रांजैक्शन है क्या वो कंप्लाई करते हैं विद द सेक्शन 177 और 188, 177 एंड 188 की कंप्लायंस में है या नहीं. एंड व्हाट, और जो भी आप डिटेल्स, व्हाटएवर द डिटेल्स, जितनी भी आप डिटेल्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड, जितनी भी आप डिटेल्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड करोगे, डिटेल्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड करोगे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन द फाइनेंशियल, हम क्या बोलते हैं? जितनी भी आप डिटेल डिस्क्लोज करोगे इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जितनी भी आप डिटेल डिस्क्लोज करोगे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेट्रा में, एज रिक्वायर्ड by the applicable accounting standard. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 18 की रिस्पेक्ट में हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट? तो हम क्या बोलते हैं? पैरा 313 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. पैरा 313 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या बोलता है हमें? पैरा 313 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड
3 पैरा 313 क्या होगा 13 3 यानी कि यू आर 3 यू पीपल आर 3 एंड 3 है यानी कि आपका रिलेशन क्या है तो दैट इज द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन whether all the transaction with the related party are in the compliance क्या जितने भी ट्रांजेक्शन हुए रिलेटेड पार्टी वाले क्या वो कंप्लायंस में है विद सेक्शन 177 एंड 188 क्या जितने भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो वेदर ऑल द ट्रांजेक्शन जितने भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो विद द रिलेटेड पार्टी Para 313 that is the related party transaction whether all the transactions with the related party क्या जितने भी transaction है related party के साथ क्या वो compliance कर रहे हैं section 177 और section 188 का section 177 और section 188 का क्या वो compliance कर रहे हैं क्या वो compliance कर रहे हैं यहाँ पे हम underline के लिए भी क्या use करती हूँ मैं I must underline मुझे बहुत अच्छी चाहिए थोड़ी फैंसी चाहिए क्या डबल अंडरलाइन चाहिए एक्चुअली ओके सो आगे से डबल आ जाएगी अभी भी डबल ही है ये ओके दैट्स नाइस तो हम क्या बोलते हैं पैरा 313 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पैरा 313 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या बोलता है whether all the transactions with the related party are in the compliance with section 177 and 188 क्या जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुए क्या वो कंप्लाई कर रहे हैं ऑफ सेक्शन 177 एंड 188 ऑफ द व्हाट ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ व्हाट कंपनीज एक्ट 2013 के ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये तो हमें पता ही है क्या वो उसकी कंप्लायंस में हो रहे हैं या नहीं वेदर ऑल दी जितने भी ट्रांजैक्शन है विद द रिलेटेड पार्टी वेदर द सेम आर विद द कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के रिस्पेक्ट में हो रहे हैं या नहीं फिर हम बात करते हैं अबाउट दी पैरा 314 पैरा 314 से पहले मैं अपना स्पेक्स ढूंढ के लाती हूँ वेयर इज माय स्पेक्स वेट फॉर अ व्हाइल अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी पैरा 314 के बारे में व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट द थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू पैरा 314 पैरा 314 किसको लेकर है whether the company has internal audit system है या नहीं जो कि commensurate करता है with the size and nature of its business यानी कि पैरा 314 जो है वो इंटरनल ऑडिट सिस्टम को लेकर है पैरा 314 टॉक्स अबाउट दी पैरा 314 जो है पैरा 314 के बारे में बात करें नॉट अबाउट दी 13 अबाउट दी 14 पैरा 314 जो है हमारा वो बात करेगा अबाउट व्हाट पैरा 314 जो है वो हमारा बात करेगा अबाउट दी इंटरनल ऑडिट सिस्टम के रिस्पेक्ट में इंटरनल ऑडिट सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात करेगा पैरा 314 विल टॉक्स अबाउट दी इंटरनल ऑडिट सिस्टम के बारे में बात कर रहा है पैरा 314 विल टॉक्स अबाउट दी इंटरनल ऑडिट सिस्टम के बारे में बात करेगा पैरा 314 में हम बोल रहे हैं कि पैरा 314 में क्या होगा पैरा 314 बोलता है ए वाला पार्ट पैरा 314 का ए पार्ट ये बोलेगा whether the company has an internal audit system which is commensurate with the size and nature of its business क्या हम क्या बोलते हैं इंटरनल ऑडिट सिस्टम whether the company has an internal audit system क्या कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट सिस्टम है जो कि कॉमनसरेट करेगा विद द साइज एंड नेचर ऑफ इट्स बिजनेस जो कि कॉमनसरेट करेगा उसकी साइज एंड नेचर ऑफ इट्स बिजनेस के साथ whether the company has हम क्या बोलते हैं whether the company whether the हम क्या बोलते हैं whether the company has क्या कंपनी के पास has an internal क्या कंपनी के पास कोई इंटरनल ऑडिट सिस्टम क्या कंपनी के पास कोई इंटरनल ऑडिट सिस्टम कॉमनसरेट है इंटरनल ऑडिट सिस्टम
इंटरनल ऑडिट सिस्टम, क्या कंपनी के पास कोई इंटरनल ऑडिट सिस्टम कॉमेंसरेट है? कॉमेंसरेट है, हम क्या बोलते हैं, क्या कंपनी के पास कोई इंटरनल ऑडिट सिस्टम कॉमेंसरेट है विद द साइज एंड with what with the size with what with the size के साथ with the size and nature and what and the nature, size के साथ क्या वो commensurate है with its size के साथ with its what, इसकी क्या उसकी size के साथ nature के साथ, nature of its business with its size and nature of its business with its size and nature of its business with its size and nature of its business. तो हम क्या बोलते हैं that what is para 3-4? para 3-4 talks about the internal audit system. para 3-4 किसके बारे में बात करता है? para 3-4 बात करता है about the internal audit system के बारे में, whether the company has internal audit, क्या कंपनी को internal audit system कराना पड़ता है with commensurate यानी कि with respect to its size and nature of its business के respect में, and whether the report, हम क्या बोलते हैं, और जो उसकी रिपोर्ट है सेकेंड पॉइंट में क्या लिख रखा है, whether the report of internal auditor for the period under audit were considered by the statutory auditor, whether the report of internal auditor for the period under audit were considered, क्या statutory auditor ने उसकी रिपोर्ट को कंसिडर किया है या नहीं, whether the report of the, जो इंटरनल ऑडिट, आपको भी पता है इंटरनल ऑडिट अलग होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट अलग होती है, जिन कंपनीज पे इंटरनल एप्लीकेबल होता है, स्टैट्यूटरी तो कंपलसरी, और इंटरनल किसी किसी कंपनीज पे आफ्टर दी फुलफिलिंग द क्राइटेरिया को के बाद इंटरनल ऑडिट करानी पड़ती है। तो अगर वेदर रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, वेदर हम क्या बोलते हैं, वेदर जो रिपोर्ट होगी, whether the report, जो भी रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट whether the report of the internal, जो भी रिपोर्ट होगी, whether जो भी रिपोर्ट होगी of the internal audit, इंटरनल जो भी रिपोर्ट, whether the reports of the internal auditor, जो हमारी रिपोर्ट्स होगी, क्या जो रिपोर्ट्स है of the internal auditors की, जो भी reports whichever is it is has been issued by the internal auditor, whether the reports of the internal auditors, क्या जो report है of the internal auditors की for the period for what, for the period under audit, under what, under audit, for the period under audit, क्या वो consider की जा रही for the period under what, for the period under audit, whether the same is were considered, क्या वो consider की जा रही है, whether the same has been considered, क्या वो consider की जा रही है, considered by the statutory auditor, by what, by the statutory auditor, by the statutory auditors के द्वारा, by the, क्या वो consider की जा रही है, by the statutory audit, by what, by this statutory audit. तो हम क्या बोलते हैं, para 3, this is the para 314, not para 34. para 34 तो compliance of section 185 186 था, this is what para 314. para 314 talks about the internal audit system. पहले तो आपको ये देखना है क्या कंपनी ने internal audit system, क्या जो कंपनी ने इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो भी कॉम्पेंसरेट किया, क्या उसके साइज एंड नेचर ऑफ इट्स बिजनेस के साथ हुआ है या नहीं, क्या जो रिपोर्ट है इंटरनल ऑडिटर की फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट वर कंसिडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने क्या उन चीज़ों को कंसिडर किया भी है या नहीं, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने उन चीज़ों को कंसिडर किया भी है या नहीं किया है, ये तो हमें देखना ही पड़ेगा because we have no option other than that. तो पैरा 314 बोलता है इंटरनल ऑडिट सिस्टम के बारे में बात करता है. पैरा 314 talks about the internal audit system. क्या कंपनी whether the company has an internal audit system, क्या कंपनी के पास internal audit system है जो कि कॉम्पेंसरेट करता है with the size and nature of its business. किससे कॉम्पेंसरेट करता है? with the size and nature of its business के साथ. इंटरनल ऑडिट सिस्टम क्या है? whether the company has internal audit system, क्या कंपनी के पास कोई ऐसा इंटरनल ऑडिट सिस्टम है जो कि कॉम्पेंसरेट
कॉमेंसरेट करता है विद द साइज एंड नेचर ऑफ इट्स बिजनेस. किसके साथ कॉमेंसरेट करता है? विद द साइज एंड नेचर ऑफ इट्स बिजनेस. तो क्या whether the company has an internal audit system है क्या कंपनी के पास? whether the company has an internal audit system जो कि कॉमेंसरेट करता है with the size and nature of its business. क्या जो reports है of internal auditor for the period under audit were considered by the statutory auditor. क्या जो reports of the internal auditors for the period under audit were considered की जा रही है क्या by the statutory audit के थ्रू. उसके बाद आता है पैरा 315 that is talks about the नॉन कैश ट्रांजेक्शन के बारे में बात करता है. क्या कंपनी एंटर हुई किसी भी ऐसे नॉन कैश ट्रांजेक्शन के साथ विद द डायरेक्टर और पर्सन कनेक्टेड विद हिम, जो भी डायरेक्टर्स और पर्सन कनेक्टेड है. इफ सो वेदर द प्रोविजन जो है सेक्शन 192 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000 जो सेक्शन 192 ऑफ कंपनीज एक्ट के साथ कंप्लाई करते हैं या नहीं. पैरा 315. पैरा 315 क्या होता है? व्हाट इज दी पैरा 315? पैरा 315 किसके बारे में बात करता है? पैरा 315 बात करेगा अबाउट दी नॉन कैश ट्रांजैक्शन के बारे में. पैरा 315 टॉक्स अबाउट दी नॉन कैश ट्रांजैक्शन के बारे में बात करता है. व्हाट? पैरा 315 बात करेगा अबाउट दी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेगा. पैरा 315 विल टॉक अबाउट दी नॉन कैश ट्रांजैक्शन. What does it simplify? What does it signify? And whatever it is. Para 315 आया and then 16. Okay. Para 315 बात करेगा about the non-cash transactions. Non-cash transactions क्या होंगे? What will be the non-cash transaction? Para 315 will talk about the non-cash transaction के बारे में बात करेगा. Whether company has entered, हम क्या बोलेंगे? Whether क्या Para 315 will talk about the non-cash. That is that will be talk about the non-cash, not transaction only. But about the transaction. Whether हम क्या बोलेंगे? Whether company has entered, whether company has क्या company has entered हुई है? Whether the company has entered into any क्या company enter हुई है into any non-cash क्या company enter हुई है into any non-cash into what? Into any non-cash transactions में हम क्या बोलते हैं? क्या company enter हुई into any non-cash transaction में with the directors or person connected with him. With what? With the directors. With the directors. Directors के साथ. With the directors. With what? With the director or person. Or what? All the persons connected with him. Or what? All the persons connected with him. Or the person connected with him. हाँ मम्मी. हाँ दे दो पहले चलेगा. नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या है? whether the company पैरा 315 बताता है अबाउट दी नॉन कैश ट्रांजैक्शन के कंपनी एंटर्ड हुई है किसी भी ऐसे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस में डायरेक्टर्स के साथ और पर्सन जो कि कनेक्टेड है और जो पर्सन कनेक्टेड है विथ हिम एंड वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद. और क्या जो और इफ सो अगर हुआ है ऐसा. पहले तो आप ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन पहले चेक कर लीजिए. क्या कंपनी एंटर हुई है किसी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर्स के साथ और पर्सन का जो भी उसके साथ पर्सन कनेक्टेड है उसके साथ. पहले तो आपको चेक करना होगा कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुए भी है या नहीं. और अगर आपको लगता है अगर ऐसा हुआ है इफ सो अगर ऐसा हुआ है इफ सो कॉमा अगर ऐसा हुआ है तो वेदर दी प्रोविजन क्या जो प्रोविजंस है ऑफ सेक्शन वेदर दी प्रोविजंस जो भी है होंगे वेदर दी प्रोविजंस हम क्या बोलेंगे वेदर जो प्रोविजंस होंगे ऑफ सेक्शन whether the provision of section 192 जो भी 192 के प्रोविजन होंगे whether the provision of section 192 of a companies act of what of the companies whether जो भी provisions होंगे of section 192 of the companies act of what of the companies act जो भी provision होंगे whether जो provision होंगे of section 192 of companies act have been complied with
हैव बीन कंप्लाइड, क्या आपने उसे कंप्लाइड किया, हैव बीन कंप्लाइड विद, क्या वो सारे के सारे प्रोविजन कंप्लाई हुए हैं या नहीं है। तो पैरा 315 बताता है अबाउट द नॉन कैश ट्रांजैक्शन को लेके क्या बोलेगा, पहले चेक करना होगा एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, whether the company has entered into any known, क्या कंपनी तुम किसी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन में एंटर हुई हो विद द डायरेक्टर्स और पर्सन कंसर्न विद के साथ, क्या तो हम क्या बोल रहे हैं, पैरा 315 के लिए हमें पहले देखना होगा क्या कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुए या नहीं, क्या कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुए या नहीं। पैरा 315 बोलता है व्हाट डज दी पैरा 315 टॉक्स अबाउट, पैरा 315 टॉक्स अबाउट क्या कोई कंपनी एंटर हुई है इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर्स और पर्सन कनेक्टेड विद हिम, क्या कंपनी एंटर हुई है किसी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर्स के साथ और जो भी पर्सन कनेक्टेड है विद हिम। हम क्या बोलते हैं दैट वेदर द कंपनी हैज एंटर्ड, क्या कंपनी एंटर्ड हुई है, वेदर द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के साथ, क्या कंपनी एंटर हुई है इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के साथ विद द डायरेक्टर्स और द पर्सन कनेक्टेड विद हिम, विद द डायरेक्टर्स और जो भी पर्सन कनेक्टेड है विद हिम। और अगर ऐसा हुआ है इफ सो whether the provision of section 192 of a companies act 2013, जो भी प्रोविजन है सेक्शन 192 ऑफ कंपनीज एक्ट के हैव बीन कंप्लाइड विद, पहले तो देखो क्या कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है क्या, और अगर सपोज कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है तो जो भी प्रोविजन होंगे सेक्शन 192 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या आपने उसको कंप्लाई किए हैं या नहीं। फर्स्टली टू थिंग्स अंडर द नॉन कैश ट्रांजैक्शन, फर्स्टली यू हैव टू इंश्योर दैट whether the company has entered into any known cash transaction with the directors or the person connected with him, कि कंपनी एंटर हुई है किसी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर्स के साथ और द पर्सन कनेक्टेड विद हिम, एंड इफ सो वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद, और अगर ऐसा हुआ है तो जो भी प्रोविजन है सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो भी प्रोविजन है सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन, क्या वो कंप्लाइड हुए हैं या नहीं। तो ये हो गया हमारा पैरा 315 which talks and deals with the नॉन कैश ट्रांजैक्शन के साथ डील करता है, विद व्हाट, विद नॉन कैश ट्रांजैक्शन के साथ डील करता है। लेट्स हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा पैरा 316, पैरा 315 हो गया नॉन कैश ट्रांजैक्शन, पैरा 314 हो गया हमारा इंटरनल ऑडिट सिस्टम को लेके, पैरा 313 हो गया, 313 वी कांट फॉरगेट बिकॉज वी आर थ्री एंड वी आर रिलेटेड विद ईच अदर, दैट्स देयरफॉर इट इज द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, थ्री यानी कि थ्री सिस्टर्स, थ्री थ्री रिलेटेड है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब आता है हमारा दैट इज द पैरा 316, पैरा 316 क्या है हमारा, पैरा 316, पैरा 312, पैरा 316, पैरा 316 हमारा बात करता है अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट पैरा 316 बट वी हैव रिटन पैरा 317, therefore it should be 16, okay। पैरा 316 बात करता है रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई का कहने का क्या मतलब है, whether the company is required to be registered under section 45 of the Reserve Bank of India Act 1934, and if so whether the registration has been obtained। पैरा 316 बोलता है हमारा क्या रजिस्ट्रेशन हुआ है आरबीआई के साथ,
whether the company has conducted any NBFC। तो यहाँ पे पहले तो क्या किसके बारे में बात करेगा, पैरा 316 बात करेगा whether the company is required to register, क्या उसे RBI के साथ रजिस्टर होने की जरूरत है, कि कंपनी ने कोई एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई और आरबीआई एक्ट, क्या कंपनी एक और इन्वेस्टमेंट कंपनी है, या कंपनी ग्रुप है, या ऐसा कुछ है। तो हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। पैरा 3 जो हमारा पैरा 316 है वो बात करता है अबाउट दी रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई क्या बोलता है, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट डिस्कस करता है वो क्या बोलेगा, पैरा 316 इज द रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। क्या हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिख रखा है रजिस्टर्ड है क्या अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट पॉइंट उसी के साथ डील करता है, दैट इज द रजिस्ट्रेशन, दैट इज व्हाट, दैट इज द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या होगा, व्हाट देयर विल बी द, हाउ देयर विल बी द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन, हाउ देयर विल बी द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 IA, how there will be the registration under section 45 IA of RBI Act, of RBI Act 1934, of RBI Act 1934। हम क्या बोलते हैं, पैरा 316 इज द रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, पैरा 316 बात करता है अबाउट दी रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। हम क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 IA, जो हमारा रजिस्ट्रेशन है अंडर सेक्शन 45 IA। पैरा 316 बात करता है अबाउट दी, हम क्या बोलते हैं, पैरा 316 किसके बारे में बात करता है, पैरा 316 बात करता है अबाउट दी रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई के साथ, कैसे रजिस्ट्रेशन हुआ है विद द आरबीआई, रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 क्या है, वेदर दी कंपनी, हम क्या बोलते हैं, वेदर कंपनी is required, whether the company is required to be registered whether the company is required to be registered under section, हम क्या बोलते हैं, अंडर सेक्शन, क्या कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड होने की जरूरत है अंडर सेक्शन 45 IA, 45 IA के अंदर पैरा 316 will be talk about what this para says or not, that we will discuss under the another video, because here the battery is almost वो switch off हो जाएगा, फिर से बता के क्या चक्कर है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का हट ही जाता है। ओके, तो we will discuss the para 16 under the next video. Till bye. Bye.